हेलो स्टूडेंट, आपके अपने इस चैनल स्टडी विद रतन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। ये विधि हमारे 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने विलोपन विधि के लिए 2 इक्वेशंस को लिया हुआ है। फ्रेंड्स, विलोपन विधि में होता क्या है, किसी एक टर्म को हमें कैंसिल आउट करना होता है। जिस भी टर्म को हमें कैंसिल आउट करना होता है उसका बराबर होना ज़रूरी होता है। आपको x को कैंसिल करना है तो आप x को कैंसिल कर सकते हैं, अगर आपको y को कैंसिल करना है तो आप y को कर सकते हैं। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, यानी कि छिपा देना। जिस भी टर्म को हमें छिपाना होता है उसका बराबर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो 3x दिया है, यहाँ पर 2x दिया है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है। ये बराबर तो है नहीं, तो चलिए इसे हम बराबर करते हैं। यहाँ पर हम x को बराबर करेंगे तो इस 2 का इस फर्स्ट वाले समीकरण में गुणा कर देंगे। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा, और जब इस 3 का हम इसमें करेंगे तो ये 3 दूनी 6x हो जाएगा। इस तरीके से हमारा x वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम y को कैंसिल करेंगे तो ऊपर 2 का गुणा कर देंगे और नीचे 4 का कर देंगे, और हमारा y वाला वेरिएबल इक्वल हो जाएगा। किसी एक टर्म को हमें इक्वल करना होता है, जिसे हमें कैंसिल करना होता है। तो हम यहाँ पर x को कैंसिल करेंगे, तो इसलिए हम ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीपल करेंगे और नीचे वाली इक्वेशंस में 3 का करेंगे। कुछ इसी तरीके से हमें करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाली इक्वेशंस में हमने 2 का मल्टीपल कर दिया, सेकेंड वाली इक्वेशंस में हमने 3 का मल्टीपल कर दिया है। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा करते हैं। इस 2 का इस पूरी इक्वेशंस में गुणा करेंगे। 2 तिहाई 6x प्लस 2 चौको 8y, 2 दहाम 20। ये हमारी इक्वेशंस थर्ड हो गई। फिर इस 3 का इस वाली इक्वेशन में करेंगे। 3 दूनी 6x, माइनस लगा देंगे। 3 दूनी 6y बराबर लगा है, लगा देंगे। 2 तिहाई 6। ये हमारी इक्वेशंस 4 हो गई। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने x को इक्वल किया था, तो यहाँ पे हमारे x वाले टर्म क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऊपर भी 6x है, नीचे भी 6x है। तो अब इन्हें हमें कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि घटाने से ही कैंसिल होंगे, जोड़ने से तो कैंसिल होंगे नहीं। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल जैसे हमारे 10th एग्ज़ाम में पूरे 5 नंबर मिले। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर तो चलिए यहाँ पर हम समीकरण 3 में 4 को घटाते हैं। 6x प्लस 8y बराबर 20। 6x माइनस का 6y बराबर का 6। घटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। जब भी हम किसी समीकरण को घटाते हैं तो जो प्लस के निशान होते हैं वो माइनस में बदल जाते हैं, जो माइनस के निशान होते हैं वो प्लस में बदल जाते हैं। तो ये इसके आगे कोई निशान नहीं, तो ये प्लस का। जब हम इसे घटाएंगे तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस। ये माइनस का है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। ये प्लस का है, यहाँ पर भी कोई निशान नहीं, तो आगे प्लस का है, और माइनस आएगा तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो अब इसे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ये प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 8 प्लस का और अभी भी प्लस का 6 हो चुका, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 8 में 6 जोड़ें तो कितने होंगे, 14y बराबर 20 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितने आएंगे, 14। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 14 y के साथ गुणे में लिखा है इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो y अपनी जगह ऐसे ही लिखेंगे, ये 14 अपनी जगह था और ये इस वाले 14 को हम इसके बटे में ले जाएंगे। 14 से 14 को कैंसिल करेंगे, कितना आया, 1। हमारा y का मान कितना आ गया, 1।
y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, या फिर समीकरण 2 में रखेंगे तो भी x का मान वही आएगा। तो चलिए हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। बिल्कुल हम उसी तरीके से लिखेंगे जिसमें हमें बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर मिले। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण हमारा 1 क्या था, 3x प्लस का 4y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 था। इसमें हम y का मान रखेंगे तो x को वैसे का वैसे लिख लेंगे क्योंकि हमको y का मान रखना है, प्लस 4 को 4 वैसे ही लिख लिया। y का मान कितना, 1, तो y की जगह कितना रख देंगे, 1 बराबर में 10। 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10। अब ये 3x ऐसे का ऐसे ही रहेगा और इस वाले 4 को हम बराबर के उधर भेज देंगे तो ये क्या है, का हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस की संख्या जब बराबर के उधर भेजते हैं तो किस चीज़ की हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो बराबर लगाएंगे, 10 अपनी जगह है तो अपनी जगह रहेगा, प्लस का 4 इधर उठ के आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 3x वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 10 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना आया, 6 आया। जो 3 है x के साथ गुणे में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, 6/3। 3 से 6 को कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, तो x का मान हमारा कितना आया, x का मान हमारा 2 आ गया। यहाँ पर हमारे x और y के मान निकल कर आ गए हैं। y का मान कितना है तो y का मान भी यहीं लिख देंगे, y का मान 1। यहाँ पर हमारे x और y के मान निकल कर आ गए हैं। आई होप कि आपको विलोपन विधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें होती हैं, जिससे हमें करने में थोड़ी आसानी हो जाए। जिस भी हमें वेरिएबल को इक्वल करना, कैंसिल करना है, उसे ही हम इक्वल करते हैं। आप अगर x को करना चाहें तो आप x को इक्वल कर सकते हैं, अगर आप y को करना चाहें तो आप y को इक्वल कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा y का मान आ जाता है और y का मान आने के बाद आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाता है। तो चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे और वीडियो के लास्ट में हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर को भी समझेंगे। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को फिर से लेंगे और इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम प्रतिस्थापन विधि को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने फिर से उन्हीं दोनों इक्वेशंस को लिख लिया हुआ जिससे हमने विलोपन विधि के समीकरण को सॉल्व किया था। इन्हीं दोनों इक्वेशंस की मदद से हम प्रतिस्थापन विधि के समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे, किसी एक टर्म को कैंसिल आउट करते थे, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। यहाँ पर होता क्या है, किसी एक समीकरण की मदद से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल करके समीकरण 2 में रखते हैं। आप चाहें तो समीकरण 1 की मदद से x का मान निकाल लें या फिर y का मान निकाल लें, उसी मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 की मदद से x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 को लिखते हैं, 3x प्लस का 4y बराबर, ये हमारा समीकरण 1 है। यहाँ पर हम x का मान निकालना है तो x को वैसे ही लिख देंगे, y को हम बराबर के उधर भेजेंगे। ये प्लस का 4y ये बराबर के उधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। 10 तो अपनी जगह रहेगा तो 10 को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ये उठ के इधर आया है तो ये प्लस का है तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये जो 3 है ये x के साथ गुणे में लिखा। जब भी कोई चीज़ गुणे में होती है तो बराबर के उधर होकर के किस में हो जाती है, बटे में हो जाती है। तो हम x को ऐसे ही लिख देंगे, तो 3 गुणे में है, ये बराबर के उधर इसके क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, माइनस का 4y बटे 3।
तो यहाँ पर हमारा x का मान आ गया। अब इसी x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या था, 2x - 2y बराबर 2। यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो 2 को 2 ऐसे ही लिख देंगे। x का मान रख रहे हैं तो x की जगह रखेंगे, x यहाँ पर है तो यहाँ पर हम इस मान को उठाकर रख देंगे। क्या है, 10 - 4y बटे 3 माइनस का 2y वैसे ही लिख देंगे बराबर 2। ये 2 इसके गुणे में है तो इसको अंदर गुणा कर देते हैं। 2 दहाम 20 माइनस का 2 चौके 8y बटे 3 लिखा है तो 3 ऐसे ही कैसे लिख देंगे, माइनस का 2y बराबर 2। इसके बटे में तो 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में हम 1 ले लेंगे और इसका क्या कर लेंगे, लासा कर लेंगे। जब किसी के बटे में कुछ नहीं होता है तो हम 1 ले सकते हैं। इसके बाद हम इस 3 और 1 का क्या कर लेंगे, लासा लेंगे। लासा लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक लाइन खींचनी होती है। 3 और 1 का लासा क्या आएगा, 3 ही आएगा। जब इस 3 में हम इस 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर क्या करेंगे, गुणा। तो ये तो पहले से लिखा है वैसे लिख देंगे। इस 3 का 3 में भाग किया तो कितना है, 1 का हमने ऊपर गुणा कर दिया। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। 2y लिखा है, 2y लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 का ऊपर क्या कर देंगे, गुणा। ये बराबर का 2 ऐसे ही लिख देंगे। 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, 20 माइनस का 8y माइनस लगा देंगे। 3 दूनी, इस 3 का 2 में क्या होगा, गुणा होगा, 6y बटे में 3 बराबर 2। बटे की चीज़ बराबर की उधर जाती है तो किस चीज़ में हो जाती है, गुणे में हो जाती है। तो ये इसको हम 20 माइनस 8y को वैसे ही लिख लेंगे माइनस 6y। और इस 3 को जब हम इधर भेजेंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, गुणे का। 3 को उधर भेजेंगे, 3 दूनी 6 20, ये माइनस का 8y, ये माइनस का 6y है तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन निशान किस चीज़ का आता है, माइनस। माइनस जब भी आपस में जुड़ते हैं तो निशान माइनस का आता है। तो 8 में 6 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 14y बराबर का 6। 20, ये माइनस का प्लस का 6 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। और ये माइनस का हम उधर ले जाएंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, 14y। 20 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। यहाँ पर भी क्या है, 14y। अब ये जो 14 है, 14y, इसको हम इस तरफ लिख लेंगे ताकि हमें y का मान निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब ये जो 14 है y के साथ गुणे में, तो इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो किस चीज़ में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो y बराबर ये 14 ऐसे ही लिखेंगे, इस 14 को हम इधर ले आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा। 14 से 14 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1। हमारा y का मान कितना आया, 1। हमारा y का मान कितना आ गया, 1। y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। इतनी सी जगह बची हुई हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर का 10। ये हमारा समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 में हम जब y का मान रखेंगे तो 3x अपनी जगह रहेगा और प्लस में 4 ऐसे ही रहेगा। y की जगह हम कितना रख देंगे, 1 बराबर का 10। 3x ऐसे ही रहेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा बराबर का 10। 3x को ऐसे ही रखेंगे, बराबर लगाएंगे, 10 अपनी जगह रहेगा। ये प्लस का 4 को हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
3x ऐसे ही रहेगा। 10 में से 6 को हम 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब ये जो 3 है ये x के साथ गुणे में है तो बराबर के उधर किस चीज़ में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। सॉरी x का ऐसे ही लिखेंगे, ये 6 है, 6 रहेगा, 3 क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। 3 दूनी 6 2। x बराबर हमारा कितना आया निकल के, x बराबर हमारा 2 निकल के आ गया। y बराबर हमारा कितना आया था 1, y बराबर 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिस विलोपन विधि से हमारा जो x और y का मान आया था वही हमारा प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान आया है। तो आई होप कि आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर को समझते हैं। विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करते हैं। आप चाहे तो x को कैंसिल कर लें या फिर y को कैंसिल कर लें, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में ऐसा नहीं होता। किसी एक समीकरण की मदद से किसी एक वेरिएबल का मान निकालते हैं और उस वेरिएबल के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो आई होप कि आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।